डॉक्टर मुस्तदिक मलिक साहब, अली अवान साहब कह रहे हैं कि अब हम ये भी बात कर सकते हैं कि सादिक संजरानी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, उनके ताल्लुकात अच्छे थे, जैसे कि आप हफीज शेख के हवाले से कह रहे थे कि वो एक अनपॉपुलर कैंडिडेट है। और आपको शायद इल्म में हो कि समा टीवी के रिपोर्टर नईम अशरफ भट्ट साहब ने 3 दिन पहले ये खबर दी थी कि 7 ऐसे, उन्होंने 7 का नंबर कोट किया था कि 7 ऐसे सेनेटर हैं जो कि नून लीग से ताल्लुक रखते हैं, ऑपोजिशन से ताल्लुक रखते हैं, वो सादिक संजरानी साहब के बड़े करीब हैं क्योंकि वो उनके काम करवाते रहते हैं। देखिए भाई, मैं आपके सामने 2-3 चीजें पेश करूंगा जी। पहली चीज तो मैं आपको इस सामने ये पेश करूंगा कि हमारी पूरी स्ट्रेंथ जो हाउस के अंदर थी वो 49 थी और हमें 49 वोट पड़े हैं गिलानी साहब की वजह से। आपका दूसरा जो नुक्ता है, मैं मानता हूं वो नुक्ता कि जो 54 वोट्स डेप्यूटी चेयर के लिए पड़े हैं वो 49 नहीं है, 54 है, तो दोनों में फर्क है। इसका मतलब है कि डेप्यूटी चेयरमैन के कैंडिडेट ने ज्यादा वोट लिए हैं, लेकिन चेयरमैन के वोट के अंदर 49 वोट हमारे थे, 49 ही हमारी तादाद थी, 49 ही वोट पड़े हैं। तो एक बात तो ये पहले साबित हो जाए। प्रिजाइडिंग अफसर का जो रवैया था वो आप ऑनलाइन देख रहे थे, वो सारे पाकिस्तान ने देखा है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं, 7 रूलिंग्स हैं जिनका ताल्लुक इस बात से है कि डब्बे में किसी भी जगह पे मोहर लगे तो वो वोट होता है। आपने खुद लिख के लगा रखा, लेकिन चलें इस बात को भी छोड़ दें। अब आपने कुछ न्यूट्रलिटी की बातें की हैं भाई, ये न्यूट्रल था जो 4 वहां पे निकले हैं, जो खुफिया कैमरे लगे हुए थे, इससे आपको न्यूट्रलिटी की खुशबू आती है? यानी ये न्यूट्रल फोरम है कि जहां पे इलेक्शन हो रहे हैं और छुपा के आपने हर किस्म का कैमरा लगा रखा है। आपने माउंटिंग्स के ऊपर भी कैमरे लगाए हुए हैं, आपने पोलिंग बूथ के अंदर भी कैमरा लगाया हुआ है, आपने वो जो पेच वाला कैमरा होता है वो भी लगाया हुआ है। ये आपको न्यूट्रलिटी नजर आ रही है? इसको न्यूट्रल कहते हैं? ये कौन सा दुनिया का मुल्क है जहां पे ये सवाल पूछा जाता है कि ये जी जनाब साहब सब कुछ न्यूट्रल है? डॉक्टर साहब, इस पे तो हम बात कर चुके हैं कि इसकी तो कोई दो राय नहीं है, मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन हमारे साथ साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर साहब भी मौजूद है। जरा इसके कानूनी नुक्ते को भी देख लेते हैं डॉक्टर साहब, इसके कानूनी नुक्ते को भी देख लेते हैं क्योंकि ये पॉइंट मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। लेकिन पहले सुन लेते हैं कि आज प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जो तरीकेकार बताया था, उन्होंने क्या कहा था कि क्या बक्से में कहीं पर भी आप स्टैंप कर सकते हैं या नाम के आगे स्टैंप करना है? सुनिए जरा। चेयरमैन के जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनका नाम उर्दू में होगा एक तरफ, और उसके साथ सामने एक बक्सा होगा स्क्वायर में। आप ये बैलेट पेपर लेकर के जाएंगे पोलिंग बूथ में, वहाँ पे एक स्टैंप मौजूद है पहले से, वो स्टैंप आप जाकर के उस बक्से में बीच में लगाएं। जी डॉक्टर मुस्तदिक मलिक साहब, पहले तो आप ये बता दीजिए कि ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब ने आज तरीका बताया था कि उर्दू में नाम लिखा होगा, नाम के सामने बक्सा होगा, वहां पर आपने स्टैंप लगाना है। तो आपके बैलेट पेपर पे नाम के आगे बक्सा था और उसी में स्टैंप लगाना था, ये तो कह रहे थे प्रिजाइडिंग ऑफिसर। देखिए, मैंने आपको पहले बताया है और इसके लिए आपको चाहिए कि आप सेक्रेटरी जो हैं सेनेट के, उनको ऑनलाइन ले लें। सेक्रेटरी ने सुबह ब्रीफिंग दी, उनके कमरे में लोग गए और उन्होंने बताया कि इस डब्बे के अंदर आप किसी भी जगह के ऊपर मोहर लगा सकते हैं। यही पैगाम था जो हमारे जो इत्तेहादी थे सबने अपने अपने लोगों को दिया कि आप डब्बे में कहीं भी लगा सकते हैं। दूसरी जो मैंने आपको अहम बात बताई, जिसका अभी बिलावल साहब ने भी जिक्र किया, वो ये है कि कदावर वहां पे पोस्टर्स लगे हुए थे, वो अभी भी लगे हुए हैं। उनकी आपके पास पहुंच भी गई होगी, व्हाट्सएप नहीं है तो मैं भेज देता हूं, जिसके अंदर वाज़े शक्ल में लिखा हुआ है कि डब्बे में आप किसी भी डब्बे के बाहर नहीं, यानी नाम के वाला डब्बे के बाहर नहीं, उस डब्बे में आप किसी भी जगह पे मोहर लगा सकते हैं। ये लिखा हुआ है उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस। डॉक्टर साहब, आपसे पूछ सकता हूं, आपने कहां पे लगाया था? आपने नाम पे लगाया था या नाम के आगे लगाया था? जी, मैंने नाम के सामने लगाया था। तो आपको, लेकिन ये महज इत्तेफाक है क्योंकि मुझे भी जो बात पता चली थी उससे पहले वो यही पता चली थी कि उस डब्बे में किसी भी जगह पे लगा सकते हैं।